Hello everyone, welcome to Physica Tube. In this video I will discuss the spin and orbital angular momentum of electron and their quantization. ये टॉपिक लेक्चर फिजिक्स और मास्टर डिग्री फिजिक्स में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में गिवन है। एक जो फर्स्ट टॉपिक है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, दिस इज़ द सेकंड टॉपिक और फिर कॉन्टिन्यूसली हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल, और अगर चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है देन इट विल हैव एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट। और इलेक्ट्रॉन के साथ दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होते हैं, वन इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड इज़ स्पिन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है देन इट विल हैव एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज मैग्नेटिक मोमेंट। और इलेक्ट्रॉन के साथ दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होते हैं, वन इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सेकंड इज़ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो अगर दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। सो अगर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड जो फिगर है इसमें देख सकते हो, इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में क्या है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज़ एसोसिएटेड with this orbital loop and direction of magnetic movement is upward. So ये आप यहाँ से देख सकते हो फ्रॉम द राइट साइड फिगर कि अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे along the direction of current then thumb will give the direction of magnetic movement. और ये मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड होने का मतलब है कि जो ये आपका करंट लूप है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट विद साउथ पोल डाउनवर्ड एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो अगर उल्टा है मींस इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, अगर आपकी करंट की ये वाली डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट यू विल गेट द मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में आपकी जो मैग्नेट है दैट इज़ लाइक दिस इज़ साउथ पोल, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम ऑर्बिटल एंड जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और उनकी करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए म्यू एल लिखते हैं और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए म्यू एस लिखते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आगे जाके, ठीक है। सो व्हाट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे आया। द फिगर बी अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दैट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो सेंटर में ब्लू कलर का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जैसे अभी हमने डिस्कस करा अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वी विल गेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की। उसके लिए पहले हम करंट निकालेंगे दैट इज़ चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और आर जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस कवर होगा इन वन रेवोल्यूशन दैट इज़ 2πr ओवर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। देन मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ करंट इनटू एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज़ πr²। तो यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू आ गया। और यहाँ पे आपने m से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, mvr मैग्नीट्यूड जो इसका है l का दैट इज़ इक्वल टू mvr, ठीक है। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हमने l लिख दिया एंड म्यू की वैल्यू आ गई EL/2m। एच कट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड बोहर मैग्नीट्यूड। तो आपका जो म्यू का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू बोहर मैग्नीट्यूड म्यू BL/H कट, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये आपका एल का डायरेक्शन है और ये आपका म्यू का डायरेक्शन है। इसमें आप ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसे ही लेके चलो, अगर उल्टा लेके चलोगे तो म्यू ऐसे आ जाएगा अपवर्ड और एल डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब होंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है।
जो एल है दैट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हम एल की वैल्यू लिखते हैं रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट इन टर्म्स ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एल जो आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और अगर आप एल की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू एल, एच कट कैंसिल हो जाएगा, जी एल म्यू बी रूट एल इंटू एल प्लस वन। जी एल जो है दैट इज़ गैरोमैग्नेटिक रेशियो, उसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पिन। अब जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसका आइडिया कहाँ से आया, जो हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर को जब स्टडी करा गया, इट वाज फाउंड दैट देयर इज़ अ डबलेट इन द स्पेक्ट्रम। तो इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन वहाँ पे 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइंस मिली एक्सपेरिमेंटली, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर कपलिंग हो जाएगी तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस एस एंड एल माइनस एस, 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। बिकॉज ऑफ दीज 2 वैल्यूज़ आपकी 2 लाइन्स आ जाती हैं, ठीक है, इसलिए स्पेक्ट्रम में 2 लाइन्स आती हैं। दैट इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में इसको कंफर्म करा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ इंट्रिंसिक मीन्स बाय नेचर इसका एंगुलर मोमेंटम होता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से डिफरेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे एल की वैल्यू लिखी है वैसे ही हम एस की वैल्यू भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एस। सो एस इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट, वेयर स्मॉल एस इज इक्वल टू हाफ, दैट इज़ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एस जेड जो है दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन। सो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस लाइक द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केस। यहाँ पे भी जो एस एंड म्यू एस है दैट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और जैसे जो रिलेशन म्यू एल और एल के बीच में है एनालॉजी वाइज, यहाँ पे भी म्यू एस और एस के बीच में सेम रिलेशन होगा। आप यहाँ से देख सकते हो नेगेटिव साइन भी आएगा, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास जी एस है, प्रीवियस केस में जी एल था, और जी एस की वैल्यू 2 होती है इस केस में, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस जेड दैट इज़ गिवन बाय म्यू माइनस जी एस जेड म्यू बी एम एस। एस की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, एस इज़ इक्वल टू अगर एस जेड लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा एम एस एच कट। तो अगर यहाँ पे एम एस एच कट आप सब्स्टिट्यूट करो तो एच कट कैंसिल हो जाएगा और ये म्यू एस जेड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है हमारे पास, उस केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, कोई कॉन्टीन्यूस वैल्यू नहीं लेगा, वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेता है विच इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं दैट इज़ एन एल एम एल एंड एम एस, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनके कारण रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो जो एल है और एस है दोनों के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी उसके कारण ये दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं, मींस दे कैन टेक सम पर्टिकुलर वैल्यूज़, कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ नहीं ले सकते, तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। सो हम वन बाय वन दोनों टाइप के एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन है। मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन में आपका जो वैल्यू है एल का वो हमें पता है दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। यहाँ पे अब एल जो है जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू ले लेगा, ये सिर्फ एल के ऊपर डिपेंड करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। एंड एल की जो वैल्यूज़ होती हैं दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1 वेयर n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो एल की वैल्यूज़ होंगी उसी के हिसाब से आपके पास कैपिटल एल यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन क्वांटाइजेशन और स्पेस क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास एल का ये फॉर्मूला है एल इज़ इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट वेयर स्मॉल एल इज़ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं, लेट अस से कि एल इज इक्वल टू 2 है, तो इस केस में जो आपकी कैपिटल एल की वैल्यू आएगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की दैट इज़ रूट 6 एच कट। तो ये जो 5 डायरेक्शंस यहाँ पे शो करी हैं इसमें मैग्नीट्यूड एल का सेम है दैट इज़ रूट 6 एच कट, बट इट कैन टेक 5 डिफरेंट डायरेक्शंस।
तो अब ये डायरेक्शंस जो ले सकता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एम एल। सो फॉर गिवन एल वी नो दैट एम एल वेरीज फ्रॉम -L to +L, और 1 के डिफरेंस से हम इसकी वैल्यू लेते हैं। तो अगर L 2 है तो एम एल की वैल्यूज आएंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो अगर m की 5 वैल्यूज हो जाएंगी देन जो LZ है विच इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट और द एंगुलर मोमेंटम along द z एक्सिस, अगर आपका ये z एक्सिस है तो इसकी भी 5 वैल्यूज हो जाएंगी जो यहाँ पे लिखी हैं 2h कट, h कट, 0, -h कट, -2h कट। और इसी के हिसाब से आपका जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो ऑर्बिटिंग प्लेन है इलेक्ट्रॉन का, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी डिपेंडिंग अपॉन दीज LZ वैल्यूज़। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि वो किसी भी प्लेन में रिवॉल्व करेगा, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। तो वो LZ की अगर ये वाली वैल्यू है, लेट से कि LZ इज इक्वल टू 2h कट है, तो वो ऐसा होगा प्लेन। अगर 1h कट है तो ऐसा है, अगर 0 है तो वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा LZ का वैल्यू। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है L की वैल्यू के ऊपर कि उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ फिक्स्ड, इट कैन नॉट टेक एनी डायरेक्शन, सो दिस रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो LZ जो है दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन द Z एक्सिस। तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ LZ। सो इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो अगर आपका इसका कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो कॉस थीटा जो आएगा दैट इज़ LZ ओवर L। ठीक है, LZ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ML H कट, और नीचे आ जाएगा √L इंटू L प्लस 1h कट, h कट कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ML वेरी करेगा, क्योंकि ML की 5 वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से थीटा की भी 5 वैल्यूज़ आएंगी। ये एक थीटा की वैल्यू हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी, ठीक है, ये चौथी हो गई, और ये 5th वैल्यू। तो 5 थीटा की वैल्यूज़ आएंगी, मीन्स 5 जो है डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की जो प्लेन है उसकी 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, वहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन होगा और डायरेक्शन क्वांटाइजेशन होगा। मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन में जैसे हमने प्रीवियसली बात करा है, L के केस में L की वैल्यू √L इंटू L प्लस 1h कट होती है, तो ये S की वैल्यू होगी, बिल्कुल एनालॉजी होगी उसकी, वेयर S इज इक्वल टू हाफ। अगर S हाफ हो गया तो कैपिटल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2h कट। ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड क्वांटाइजेशन, मीन्स S कैन टेक ओनली दिस वैल्यू, और जो SZ है दैट इज़ MS/H कट। तो अगर S हाफ है तो MS की वैल्यूज़ 2 होती हैं, प्लस एंड माइनस हाफ। ठीक है, इस हिसाब से SZ की 2 वैल्यूज़ आ गई, +H कट बाई 2 और -H कट बाई 2। S की 2 वैल्यूज़ का मतलब है कि आपका जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है इट कैन स्पिन इन दीज पर्टिकुलर प्लेन्स ओनली। ठीक है, या तो ये वाला प्लेन होगा या फिर ये वाला। तो इसके जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन क्वांटाइजेशन। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो आपकी S की वैल्यू है, दिस इज़ S, और इसकी जो प्रोजेक्शन है ऑन द Z एक्सिस, दिस विल गिव वैल्यू ऑफ SZ। तो SZ की वैल्यू हो गई +H कट बाई 2 यहाँ पे एंड -H कट बाई 2 इन दिस केस। सो दिस इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन क्वांटाइजेशन, मीन्स बिकॉज ऑफ द क्वांटम नंबर MS, यहाँ पे आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उसकी डायरेक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्शन क्वांटाइजेशन। एंड लास्ट थिंग वी डिस्कस इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ डिनोटेड बाय J इज़ इक्वल टू L प्लस S। और जैसे हमने S और L का फार्मूला लिखा है, J के लिए फार्मूला है √J इंटू J प्लस 1h कट, वेयर J इज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो स्मॉल j है। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर दैट इज़ JZ। तो JZ की वैल्यू MJH कट होती है। तो जैसे प्रीवियस केस में LZ की वैल्यू MLH कट है और SZ की वैल्यू MSH कट है, तो एनालॉजी वाइज आप JZ की वैल्यू लिख सकते हो। एंड दिस इज़ द वे टू गिव द टोटल वैल्यू ऑफ J for the two cases. One case is
व्हेन एल एंड एस आर पैरेलल, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन रूल एल प्लस एस आपका जे हो जाएगा, क्योंकि एस यहाँ पे प्लस हाफ है तो जे की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस हाफ। और अगर दोनों एंटी पैरेलल हैं, ये आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो यहाँ पे आपका जे का जो वैल्यू है दैट इज़ एल प्लस एस होगा, पर एस की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस सम MCQs बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। So first question है, the magnetic moment of a revolving electron around the nucleus varies with principal quantum number n as। So यहाँ पे हमें म्यू और n का रिलेशन बताना है। म्यू का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू बी जी एल ओवर एच कट। एल इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एल इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। तो अगर एल की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एन एच कट कैंसिल हो गया, सो म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है दैट इज़ म्यू एस, उसके बारे में बताना है कि ज़ीरो होता है, दिस इज़ रॉन्ग। इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है तो म्यू एस की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है स्पिन का उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट गिवन बाय दिस मोमेंटम फॉर द एस इलेक्ट्रॉन विल बी। तो एस इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका एस ऑर्बिटल है उसके लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है विच इज़ रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट। तो अगर एल ज़ीरो हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़, फॉर डी इलेक्ट्रॉन आपकी जो एल की वैल्यू है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट इज़ इक्वल टू 2, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, एल इंटू एल प्लस वन एच कट। तो एल अगर 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 रूट 6 एच कट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वांटम नंबर्स, यहाँ पे 2 आना था, 2 क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। तो ये दोनों जो क्वांटम नंबर्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी सेम ही है, तो इसलिए ये दोनों गलत है, क्योंकि दोनों ठीक तो हो ही नहीं सकती, एक ही चीज़ को घुमा के लिखा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, एंड देन ये भी गलत हो गया क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू नहीं है, ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है। एंड लास्ट है 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हु हैव नो क्लासिकल एनालॉग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि जो स्पिन का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है व्हेन मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग। तो एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ एल, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़, तो यहाँ पे एम से लिखा है, हम मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से लिखते हैं। म्यू एंड ओमेगा का रिलेशन बताना है, म्यू इज़ इक्वल टू करंट इनटू एरिया, ठीक है, फॉर अ करंट कैरिंग लूप। और करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम इनटू एरिया। अब अगर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई न्यू, और इसको आप 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी की वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी क्यू ओमेगा ए अपॉन 2 पाई। सो इट मीन्स जो आपका म्यू है या फिर एम है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ करंट लूप इज़ सिमिलर टू अ, करंट लूप जो होती है दैट इज़ सिमिलर टू अ मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस करा है, अगर ये लूप है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इट इज़ लाइक अ मैग्नेट और बार मैग्नेट, और यहाँ पे ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग
दिस डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 आ गया। एंड लास्ट है इन अ स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट द एटॉमिक बीम हुज एंगुलर मोमेंटम स्टेट इज़ टू बी डिटरमाइंड मस्ट ट्रैवल थ्रू। तो जो एटॉमिक बीम है, सिल्वर एटम्स हैं, दे पास थ्रू इनहोमोजीनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टर्न-गेर्लक एक्सपेरिमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।